अस्सलामुअलैकुम। नंबर थ्योरी एडिशन 6 एंड 7 का चैप्टर नंबर 2 डिविजिबिलिटी थ्योरी इन दी इंटीजर की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 8 हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर ए डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर ए में वो ये कहता है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू ऑड इंटीजर कैन नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। वो ये कह रहा है दो ऑड इंटीजर लें, उनका स्केल लें और फिर उसको सम करें। मीन के सम करना बाद पहले हमने ये दो ऑड इंटीजर लेने हैं, उनका स्केल लेना है, फिर उनको सम करना है। हमें चेक करना है क्या वो परफेक्ट स्केल है कि नहीं है। वो कह रहा है कि परफेक्ट स्केल नहीं है, हमने ये प्रूव करना है। सबसे पहले आपको पता है कि ऑड इंटीजर क्या होते हैं, जो दो पे डिवाइड ना होते हों। तो सिंस ए एंड बी हमारे पास दो में ऐड कर ले, दो हमारे पास इंटीजर हैं जो ऑड हैं, वो ए का नाम ए और ए का नाम बी है। आर बोथ ऑड इंटीजर, दो हमारे पास जो दो इंटीजर ए और बी वो ऑड इंटीजर है, देन ए इज इक्वल टू 2r+1। मैं ए को लिख सकता हूँ 2r+1 एंड b इज इक्वल टू 2s+1 और मैं b को लिख सकता हूँ 2s+1 को। इस केस में जो r है और s है वो कोई भी इंटीजर है। r और s पे ऑड कंडीशन नहीं है, वो कंडीशन है a और b पे। तो मैं करूँ क्या, इन दोनों का स्केल लेना है और स्केल लेने के बाद इनको सम करना है। मीन के ए का स्केल प्लस बी का स्केल करना है। उसने ये कहा ना दिस सम, इनको सम करना है ऑफ द स्केल, इनके स्केल, किनके स्केल ऑफ द टू ऑड इंटीजर, जो ए और बी दो आपस में ऑड इंटीजर होंगे। तो मैं ए का वैल्यू और बी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो ए स्केल प्लस बी स्केल इज इक्वल टू आ जाएगा 2r+1 का स्केल प्लस 2s+1 का स्केल आ जाएगा। कब मैं स्केल का फॉर्मूला ओपन करूंगा तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 4r स्केल प्लस 4r+1 प्लस 4s स्केल प्लस 4s+1 आ जाएगा। तो इसको मैं आपस में सोल्व करूंगा। 4r स्केल प्लस 4r प्लस 4s स्केल प्लस 4s+1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 2 होता है। तो इसमें से 2 इसमें से 4 कॉमन आ रहा है। 4 इंटू आर स्केल प्लस आर एस स्केल प्लस एस प्लस 2 आ जाएगा। मैं लेट करता हूँ जो वैल्यू जो आर स्केल प्लस आर एस स्केल प्लस एस है, के बराबर है। के हमारे पास कोई भी इंटीजर, क्योंकि आर और एस कोई भी इंटीजर है तो के भी हमारे पास कोई इंटीजर है। तो मैं लिख सकता हूँ ए स्केल प्लस बी स्केल, अगर ये के बराबर है तो मैं लिख सकता हूँ 4k+2। मैंने 4k+2 लिख दिया। मीन कि 4k+2 मैं कभी भी कोई परफेक्ट स्केल नहीं बना सकता। सपोज ए स्केल प्लस बी स्केल परफेक्ट स्केल, अगर ए स्केल और बी स्केल परफेक्ट स्केल है, मैं सपोज करता हूँ, क्योंकि मैंने ये करना है ना, वो कहते हैं मैंने प्रूव करना है कि परफेक्ट स्केल नहीं है। मैं सपोज करता हूँ, इसको उल्टा करके कहता हूँ इस परफेक्ट स्केल है। मैंने सपोज किया ए स्केल बी स्केल वो परफेक्ट स्केल है, वो किसके बराबर है, वो सी स्केल के बराबर है। तीसरा स्केल मैंने कह दिया कि ए स्केल प्लस बी स्केल, इसका जवाब जो आ रहा है वो परफेक्ट स्केल आ रहा है। मैंने लेट कर लिया, मैंने सपोज किया है वो किसके बराबर है, वो सी स्केल के बराबर है। अब वो सी स्केल के बराबर है तो सी किसके, ये जो ए स्केल प्लस बी स्केल किसके बराबर है, 4k+2 के बराबर है। मीन के 4k+2 आ चुका है। मीन के स्केल किस में बराबर है, 2 इंटू 2k+1 के बराबर है, क्योंकि मैंने इसमें से 2 कॉमन ले लिया है। अब किया क्या मैंने, अगर जो ए स्केल प्लस बी स्केल वो सी स्केल के बराबर था, वो सी स्केल किसके बराबर है, 4k+2 के बराबर है। और इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया था, 2 इंटू 2k+1 आ चुका था। अब चेक करें कि देन सी स्केल इज इवन, अगर सी स्केल इवन हमें यहाँ से पता चलेगा तो सी स्केल है जो इसके मल्टीपल है, जो इवन वैल्यू है, मीन जो सी स्केल है वो इवन आ रहा है। देन सी इज इवन, फिर सी भी इवन होगा क्योंकि सी इवन होगा। अगर सी इवन होगा तो हमारे पास क्या होगा, c इज इक्वल टू 2m आ जाएगा। अगर c इज इक्वल टू 2m है तो मैं इस इक्वेशन में c इज इक्वल टू 2m पुट करता हूँ। मीन के यहाँ पे जो c है वो 2m के बराबर है, तो ये मैंने कह दिया ये c के बराबर है। तो c स्केल इज इक्वल टू 2m है, तो मेरे पास इसका स्केल का फॉर्मूला अपन करता हूँ। तो c स्केल इज इक्वल टू 4m स्केल आ जाएगा, वेयर m स्केल इज इक्वल टू l। अगर m l के बराबर है, l क्या हमारे पास कोई इंटीजर है, अगर l के बराबर है तो c स्केल इज इक्वल टू 4l लिख सकता हूँ। इसी तरह अगर ए स्केल प्लस बी स्केल इक्वल टू सी स्केल के बराबर है तो लेकिन तो ए का स्केल प्लस बी स्केल इक्वल टू 4k+2 के बराबर है। और मैंने कह दिया जो सी स्केल है वो किसके बराबर है, 4l के बराबर है। हमें जो फाइंड किया ये वाला, ये जो क्वेश्चन फाइंड किया हमें किसके बराबर है, सी स्केल वो बराबर है 4l के बराबर है। तो हमें पता है कि ए स्केल प्लस 2 के बराबर नहीं है 4l के, क्योंकि ये जो वैल्यू है इसमें ए की कोई भी इंटीजर वैल्यू पुट करूंगा तो उसमें 4 का मल्टीप्लाई करना है प्लस 2 करना है। और इस केस में मैंने 4 से सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। मीन इसमें l की वैल्यू और इसमें k की वैल्यू कोई भी पुट कर दूंगा, आपस में इक्वेशन कभी भी बराबर नहीं आएगी। अगर आपस में बराबर आती होगी तब वो परफेक्ट स्केल है। इस केस में बराबर नहीं आ रही तो वो परफेक्ट स्केल नहीं है। अगर यहाँ पे हमारे पास जवाब आता है सी स्केल का, वो आता है 4l+2 की फॉर्म में आता, तो दोनों आपस में परफेक्ट स्केल होते। अब ये परफेक्ट स्केल नहीं है, हमने यहाँ से प्रूव कर लिया। जो हमारे पास इंटीजर है
देन कंडीशन होगी यूनिक बिटवीन एल्गोरिथम के हिसाब से मीन के ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज नॉट इक्वल टू सी स्केयर। ए स्केयर बी स्केयर दोनों का ए स्केयर प्लस बी स्केयर जो बराबर नहीं है सी स्केयर के। इफ ए एंड बी हमारे पास दो और इंटीजर थे। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 20 सॉरी ए समझ आगे होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 20 डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।